7 साल की बच्ची अपने माँ से बोलकर जाती है कि माँ मैं खेलने जा रही हूँ। माँ भी बोलती है ठीक है बेटा, लेकिन घर से ज्यादा दूर मत जाना, पास में ही खेलना। लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं आती है घर पर तो माँ काफी चिंतित हो जाती है और इसी दौरान उस बच्ची के पिता भी आ जाते हैं घर पर। बच्ची के पिता मानवी के विषय में पूछते हैं तो माँ बताती है कि मानवी काफी देर से घर नहीं आई। तो ये दोनों चिंता करने लगते हैं और आस पड़ोस में उसकी पूछताछ के लिए निकल जाते हैं। अब ये पूरी बात गांव में फैल चुकी थी और पूरा गांव मिलकर इन माता पिता के साथ उस बच्ची को ढूंढ रहे थे। कहाँ चली गई थी वो बच्ची गांव से, क्या हुआ था उसके साथ, कहानी को अंत तक सुने। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। दोस्तों, आज की कहानी वाकई ही चौंकाने वाली है। जी हाँ, एक बच्ची अचानक गायब हो जाती है और पूरा गांव उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो मिलती नहीं है। उसके साथ ऐसी क्रूरता होती है, पूरा गांव दहल जाता है। जी हाँ, कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के केथल में एक गांव है कुलाड़। वहां पर एक परिवार रहता था जिसकी एक 7 साल की बेटी थी। 7 साल की बच्ची, उसकी आंखों में इतने सपने थे क्योंकि हरियाणा के जो लड़कियां होती है, हरियाणा के जो लड़के होते हैं पहलवानी करते हैं और एक अच्छे खेल में जाना चाहते हैं। और इस बच्ची का भी यही सपना था। जब वो खेलते हुए लड़कियों को देखती है तो उसके मन में भी यही ख्याल आता है कि मैं भी एक खिलाड़ी बनूंगी और देश का नाम रोशन करूंगी। एक दिन वो खेलने के लिए घर से निकलती है और माँ से बोलकर जाती है कि माँ मैं आती हूँ थोड़ी देर में खेल के। माँ भी बोल देती है ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, ज़्यादा दूर मत जाना। इसी बीच वो बच्ची गायब हो जाती है और शाम को 5:30 बज जाते हैं, लेकिन उस बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। इसी दौरान उस बच्ची का, जी हाँ, मानवी उसका नाम था, और उस मानवी का पिता घर पर आता है और पूछता है मानवी कहाँ है। क्योंकि दोस्तों, जब भी पिता उसके काम पे से आते थे, मानवी दौड़ी दौड़ी आ जाती थी कि पापा आ गए, पापा आ गए, कि कुछ खाने के लिए लाए होंगे, कुछ चीज लाए होंगे। तो बच्चे आमतौर पर आप देखते हैं कि बच्चे पापा के गोद में चले जाते हैं, माँ के गोद में चले जाते हैं, और उसी तरीके से वो मानवी इस वक्त नहीं आई थी। ये बात पिता को खलती है और ये बात माँ से पूछ लेते हैं कि मानवी कहाँ गई। लेकिन उसकी बच्ची की माँ बोलती है कि काफी देर हो गई, मानवी घर नहीं आई। अब ये दोनों चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और अब ये दोनों अपने घर से निकलते हैं, आस पड़ोस में मानवी के विषय में पूछते हैं। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब पूरा गांव इस बच्ची को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन शाम हो जाती है और इस बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर गांव के लोग बोलते हैं कि पुलिस को हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, और फिर पूरा गांव मिलकर एक रिपोर्ट करवाता है बच्ची की गुमशुदा की, और फिर पुलिस भी आती है और पुलिस भी अपने तरीके से उसे ढूंढने लगती है। दिल दहलाने वाली ऐसी घटना होने वाली थी, वाकई ही पूरा गांव दहलने वाला थी। जब पुलिस ढूंढ रही थी, काफी दूर तक ढूंढ के आ गई, जंगलों में गई, बाहर गई, खेतों में गई, लेकिन उस बच्ची का पता नहीं चला था। गांव के 2,500 से 3,000 लोग और पुलिस के 115 से 120 पुलिस वाले उसे ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था। और अब पूरा गांव जब ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ जाता है, तो उसी में से ही, जी हाँ, इस बच्ची का अपराधी जो था उन्हीं के भीड़ में था, और वो नाटक कर रहा था कि उन्हीं के ढूंढवाने में वो भी शामिल हो गया था। और अब वो ढूंढने के लिए जंगल पे जाते हैं, और जंगल में जब वो जाने वाले थे, जंगल से पहले ही वो आदमी उन्हें गुमराह करता है और कहता है इस साइड मत जाओ, कुछ भी बहाने बनाता है अलग अलग। लेकिन गांव वाले जब उस साइड जाते हैं और देखते हैं तो वाकई गांव वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, यहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक बच्ची की, जो कि लगभग 7 से 8 साल की बच्ची थी, उसकी डेड बॉडी मिलती है, और वो भी आधी जली हुई। और ये देखकर पूरा गांव सन्न हो जाता है। मानवी के पिता उसे देखते हैं तो मानवी के पिता उसे पहचान लेते हैं, उसके थोड़े थोड़े जो कपड़े जले हुए थे उससे, और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसे देख पूरा गांव भी रोने लगता है। पूरा गांव उस बच्ची के पिता को सहानुभूति देता है, उस बच्ची के पिता को तसल्ली देता है
जब वो पिता रो रहा था तो पूरा गांव भी उसके साथ रो रहा था। जी हाँ, सभी को इस बात का दुख था। जो बच्ची खिलाड़ी बनना चाहती थी, जो बच्चे देश का नाम रोशन करने वाली थी, वो आज इस दुर्दशा में थी। और इसी देखकर पूरा गांव भी रो रहा था। जी हाँ, सबकी आंखों में आंसू थे और उस पिता को पूरा गांव सहानुभूति दे रहा था। और अब उस डेड बॉडी को पुलिस अपनी हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अब भी ये जो पुलिस थी सच्चाई से काफी दूर थी कि आखिर इस बेटी के साथ, इस देश की बेटी के साथ इतनी क्रूरता किसने दिखाई, कौन था इसका कातिल। पूरा गांव मिलकर और पुलिस मिलकर इस अपराधी को ढूंढ रही थी। पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही थी, इधर गांव वाले भी उस बेटी के मुजरिम को ढूंढ रहे थे। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ हो रही थी और गांव के लोगों से पूछताछ हो रही थी, आस पड़ोस के गांव वालों से पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब भी मुजरिम का पता नहीं चल रहा था। इसी बीच में पुलिस के हाथों एक सबूत लगता है, सीसीटीवी कैमरे। उसी गांव के आसपास एक बस अड्डा था और उसी बस अड्डे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस उसके सीसीटीवी कैमरे को छानती है। हाँ, अब भी पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे का जो टाइम था 3 बजे के बाद उस सीसीटीवी कैमरे का टाइम देख रही थी। जब गांव वालों ने बताया कि बच्ची का कुछ पता नहीं था, हमें 10 बजे से पहले का ही, तो पुलिस 10 बजे से पहले से लेकर शाम तक का टाइम देखने लगी। और इसी बीच में एक ऐसा व्यक्ति सामने आया, वाकई पुलिस और गांव वाले सन्न रह गए। ये वही व्यक्ति था जो उनके साथ सहानुभूति दे रहा था, और वो भी बच्ची को ढूंढवा रहा था, और वो भी गांव वालों के साथ रो रहा था। जी हाँ, ये पड़ोसी, जी हाँ, उस बच्ची का पड़ोसी पवन कुमार था, जो रिश्ते में बच्ची का चाचा भी लगता था। और फिर पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो वो सारे के सारे राज उगल देता है। पुलिस को बताता है किस तरीके से बेहला पुसला के गांव से उस बच्ची को बाहर ले गया था। जी हाँ, जंगल के साइड ले गया था और जंगल में ले जाकर उस बच्ची से छेड़छाड़ करने लगा और उसके साथ क्रूरता दिखाने लगा और उसके साथ ऐसी दरिंदगी दिखाने लगा। वाकई सभी रिश्तों को वो तार तार कर रहा था। नहीं, जब वो दरिंदगी दिखा रहा था उसी बीच में वो बच्ची चिल्ला रही थी, चीख रही थी, और वो शख्स जो था पवन कुमार था, उस बच्ची का मुंह दाब लेता है। बीच में बच्ची का दम घुटने से मौत हो जाती है और फिर वो अपनी क्रूरता दिखाता रहता है। दिखाने के बाद वो वहां से जाता है। जब वो बच्ची मर जाती है, उस बच्ची को वहां से वो शख्स छोड़कर भाग जाता है और वो गांव में अपने घर पर चला जाता है। जब बच्ची के पिता और बच्ची की माता ढूंढने के लिए आस पड़ोस में पूछ रही थी तो वो भी काफी घबरा जाता है कि अब मेरे कहानी का अंत हो जाएगा। जी हाँ, अब उसका जो अपराध था सबके सामने आने वाला था और इसी से घबराकर वो जाता है एक पेट्रोल पंप पर 2 लीटर की बोतल लेके और पेट्रोल पंप वालों से बोलता है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, मुझे पेट्रोल दे दो। वो पेट्रोल लेता है और उस बच्ची के शव के पास जाता है। उस बच्ची के डेड बॉडी पर वो पेट्रोल छिड़कता है और फिर उसमें आग लगा देता है। कुछ देर वो वहां पर उसको देखता है और फिर उसके बाद वो गांव की तरफ आ जाता है। और जब उस बच्ची को गांव वाले और उसके माता पिता ढूंढ रहे थे तो उसको ढूंढवाने के लिए भी वो बच्ची के माता पिता के साथ रहता है। जिस तरीके से माता पिता रो रहे थे, गांव वाले परेशान हो रहे थे, और उसी तरीके से लोगों को दिखाता है। लेकिन जब इस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसकी हकीकत पता चली तो वाकई ही दोस्तों, आस पड़ोस के लोग क्या, पूरे प्रदेश के लोग भी दहल गए थे। पुलिस इसको हिरासत में लेती है और जेल भेज देती है। ये अपराधी अपने जुर्मों की सजा काट रहा है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से आपको सतर्क और सावधान करना है। दोस्तों, किसी का भी बच्चा हो, किसी की भी बेटी हो, किसी का भी छोटा बेटा हो या बेटी हो, सबका ध्यान रखना चाहिए। अगर वो खेलने के लिए जा रहे हैं तो हर 15 मिनट के बाद उन पर नज़र रखी जाए, उनका नाम लेकर पुकारा जाए ताकि वो कहीं दूर है तो अपने घर वालों को जवाब दे सके। बच्चों के प्रति हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे। अगर बच्चे आपके गली में खेल रहे हैं तो उन पर नजर रखे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। नमस्कार, जय।